Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th class physics unit 4th. Our topic is wattless current. देखिए वाटलेस करंट क्या होता है। देखिए वाटलेस मतलब कि वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। पावर से यहाँ पे हम पावर के साथ हमारा इस टॉपिक का रिलेशन है। देखते हैं एसी करंट के साथ किस तरह से। द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट और आइडल करंट। देखिए हम उस करंट को वाटलेस करंट बोलते हैं जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। मतलब पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, वाटलेस। यानी कि जो करंट कोई कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट या आइडल करंट। या फिर इसको हम कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ करंट। जो एलसीआर सर्किट हमने किया था, द कंपोनेंट ऑफ करंट इन एलसीआर सीरीज ही सर्किट अलोंग विच द पावर कंजम्पशन इज जीरो। जिस कंपोनेंट के अलोंग पावर की कंजम्पशन क्या जीरो, मतलब पावर जीरो है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटलेस करंट बोलते हैं। दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों स्टेटमेंट का। तो देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं फिर इसको। वी प्रूव दैट एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इन एन एसी इज इंडक्टिव सर्किट इज द प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल ईएमएफ, यानी कि ईवी और वर्चुअल करंट आईवी दोनों की प्रोडक्ट थी। एवरेज पावर पिछले ही टॉपिक में हमने निकाली थी। एंड कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन देम, यानी कि पी एवरेज ई वी आई वी कोस फाई, ये हमारा फार्मूला था एवरेज पावर का। लेकिन इन्हें पर्टिकुलर सर्किट, किसी सर्किट का हम केस लेके चल रहे हैं। सपोज ई वी लीड आई वी बाय फेज एंगल फाई। मान लीजिए आई इस तरफ है और ये फाई एंगल क्या है, मतलब कि देखिए आई इस तरफ, ये इस तरफ क्या, ई वी, ये ई वी से फाई एंगल आगे है, लीड है मतलब आगे चल रही है। फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का। तो आई वी कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो आई वी था, ये जो करंट था, ये जो करंट है दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया। एक आई वी कोस फाई और एक आई वी साइन फाई। आई वी कोस फाई अलोंग ई वी यानी कि जो ईएमएफ है उसकी तरफ क्या है, आई वी कोस फाई सेम फेज में है। एंड आई वी साइन फाई क्या है, ई वी के परपेंडिकुलर है, मतलब उसके 90 डिग्री में है। दस आई वी इज द वेक्टर सम ऑफ टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, आई वी क्या था, एक कंपोनेंट इस तरफ है, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ है, यानी कि दोनों वेक्टर हैं। अब दोनों का ये बीच में ये क्या है, डायगोनल। अगर इसका हम पूरा रेक्टेंगल बना दिया जाए, जिस तरह से रेक्टेंगल बना दिया और इसका ये डायगोनल है आई वी, तो इसके एक वेक्टर ये, एक ही, इनका सम क्या है, आई वी। तो इस तरह से इसका ये वेक्टर सम है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई वी कोस फाई और आई वी साइन फाई का। एज फेज एंगल बिटवीन ई वी एंड आई वी कोस फाई इज जीरो। अब ई वी कोस फाई ये है और ई वी ये, दोनों एक ही लाइन में हैं, तो फेज एंगल क्या है, दोनों का जीरो है। देयरफॉर एवरेज पावर कंज्यूम पर साइकिल इन सर्किट ड्यू टू कंपोनेंट है। तो फिर इस कंपोनेंट की वजह से जो पावर आएगी, यानी कि आई ये है और ई वी ये है, दोनों क्या है, सेम में है, तो पावर इसकी फिर ई वी इंटू में जो ये करंट है ये वाला है, इंटू में कोस थीटा हम लेके चलते हैं, और कोस थीटा यानी कि कोस फाई जो लेते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो फिर कोस साथ में क्या है, जीरो, कोस जीरो 1 होता है। तो मतलब पावर की यहाँ पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी इस कंपोनेंट के अलोंग, ई वी आई वी कोस फाई। अगेन अगर फेज एंगल बिटवीन ई वी एंड आई वी साइन फाई इज, देखिए यहाँ पर ये आई वी साइन फाई है और दूसरा हमारे पास क्या है, ई वी इस तरह है। अब दोनों में फेज एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का फेज एंगल होने की वजह से, तो देखिए फिर देयरफॉर एंगल की वजह से, तो फिर एवरेज पावर क्या आ जाएगी, कंज्यूम पर साइकिल इन द सर्किट ड्यू टू कंपोनेंट, यानी कि इस कंपोनेंट की वजह से एवरेज पावर फिर क्या आएगी,
देखिए पी ए बी यानी ई वी इंटू ये करंट है और कोस फाई की जगह क्या है, कोस 90 है। इनमें एंगल कितना है, 90 का है। तो कोस 90 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब पावर इस तरफ क्या होगी, एवरेज पी डैश। तो इस कंपोनेंट की तरफ जो आई वी साइन फाई की तरफ जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 0। तो दस द एवरेज पावर कंज्यूम साइकिल इन एसी सर्किट इज ओनली ड्यू टू कंपोनेंट। सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से पावर है, आई वी साइन फाई कंपोनेंट की तरफ से कोई पावर नहीं है। तो उसकी हम क्या बोलते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड द आइडियल कंपोनेंट और वाटलेस कंपोनेंट। यानी आई तो वी साइन फाई क्या है, आइडियल या वाटलेस कंपोनेंट ऑफ एसी सर्किट। तो इस तरह से हमारा ये क्या था, वाटलेस करंट। यानी वाटलेस करंट है जिस तरफ यानी कि वोल्टेज जो एवरेज है वो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है, छोटा सा कंप्लीट था, छोटा टॉपिक था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।